तो गाइस मैं न्यू मानवा स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस मानवा का नाम है कैट थेरेपी और ये मानवा ऑनगोइंग है। इसके अभी 5 चैप्टर्स ही आए हैं। मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दोनों फर्स्ट मेन लीड साथ में होते हैं। हमारा फर्स्ट मेन लीड हमारे सेकंड मेन लीड के बम प्रेस करता है और हमारे सेकंड मेन लीड के कुछ बम्स आने लगते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है कि आप कभी किसी अन्य व्यक्ति को अपने बिस्तर पर ले आए हैं। हमारा फर्स्ट मेन लीड चौंक जाता है कि हमारा सेकंड मेन लीड कह क्या रहा है। फिर हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है, वास्तव में आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने अपने अंदर आने दिया है। हमारा सेकंड मेन लीड हमारे फर्स्ट मेन लीड की टी शर्ट ऊपर करता है और उसके मुंह में पकड़ने के लिए बोलता है और हमारा फर्स्ट मेन लीड कंफ्यूज हो जाता है। हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है, पहली बिल्ली जिसके लिए मैंने अपना दिल खोला और उसे पालने की कोशिश की। हमारा फर्स्ट मेन लीड बोलता है, अचानक बदलना है एक इंसान में। और हमारा सेकंड मेन लीड हमारे फर्स्ट मेन लीड के निपल्स पिंच कर रहा होता है और हमारा फर्स्ट मेन लीड इसकी वजह से ट्रम्बल कर रहा होता है और वो बहुत ब्लश करने लगता है। फिर हमारा फर्स्ट मेन लीड बोलता है, रुको मैं फिर से एक कैट में बदलने वाला हूँ। और वह झटके के साथ अपने कपड़ों में से निकल के आता है। वह एक कैट बन चुका होता है। हमारी कैट बोलती है म्याऊं। तो कमेंट में बताना कि किस किस को हम कैट अडोरेबल लगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों की पहली मुलाकात फिल्म सेट पर हुई थी। कोई इंसान बोलता है योनगू योंग, तो हमें पता चलता है हमारे सेकंड मेन लीड का नाम योनगू है, तो हम उससे सिर्फ योन बुलाएंगे। एक लड़का हमारे योन से आके बोलता है, उन्होंने कहा कि हम अगले दृश्य के लिए तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? तो इससे पता चलता है हमारा सेकंड मेन लीड एक एक्टर है। हमारा योन स्क्रिप्ट रखते हुए बोलता है, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं आ रहा हूँ। तो हमें यहाँ हमारे योन के बारे में बताया गया है कि वो एक एक्टर है और उसका नाम सियो योनवो है और वो एक टाइगर बीस्टमैन है, एक शीर्ष स्तरीय अभिनेता जिसने शक्तिशाली अभिनय और एक वजनदार छवि के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। सियो योनगू, क्योंकि टाइगर बीस्टमैन आमतौर पर भयंकर आकृतियों और मजबूत शरीर वाले होते हैं, इसीलिए उनकी छवि अच्छी नहीं है। लोग मजाक में कहते हैं कि वे केवल पुलिस या अपराधी की भूमिका निभाते हैं। योन जैसे हैंडसम अभिनेता भी इस वजह से उन्हें केवल खलनायक की भूमिका ही मिल सकी। लेकिन हाल ही में एक ट्रैवल वैरायटी शो में उन्होंने अपना एक नया रूप दिखाया। मैं इस मार्ग को जानता हूँ, इसीलिए भी लोग धीरे धीरे मेरे पीछे आएंगे। और हाल ही में उनकी जेंटल और केयरिंग साइड देखकर अखबार में एक खबर आई होती है। पता चला कि अभिनेता एक हीरे की चम्मच वाला विदेशी शिक्षक प्राप्त व्यक्ति है। शीर्षक वह अभिनेता जिसका चेहरा 20 की उम्र से ही 35 साल का है। सभी लोग इस पोस्ट पे बहुत से कमेंट्स कर रहे थे और इसके लिए मैं बता दूं कि उनकी उम्र 32 वर्ष है। और जैसे ही नाटकों और विज्ञापनों एजेंसियों से प्रेमी की पुकार आने लगी, योन के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। कोई बोलता है लानत है तुम पे। सभी लोग एक तरफ देखने लगते हैं। सब लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे योन के यहाँ पे खड़ा हुआ इंसान बोलता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हम देखते हैं एक कैट को जो मुंह में सैंडविच पकड़ के बैठी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रम्बल कर रही होती है। फिर एक इंसान हमारी कैट को पकड़ के बोलता है, शिट बहुत हुआ, आज का मेरा पूरा दिन ख़राब था। फिर वो इंसान हमारी कैट को फेंकते हुए बोलता है, डैम इट, ये ब्लैक कैट मेरे सीट पे कैसे बैठ गई? क्या तुम्हें पता है इस फिल्म की लागत कितनी है? तुम सबको ऐसे बैड लक देती फिर रही हो, तुम काली कैट। और फिर वो इंसान हमारी कैट को नीचे फेंक देता है और हमारी कैट के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है। फिर हमारा योन बोलता है कि एक टूना सैंडविच। फिर वो बोलता है ये कैट बहुत ही ज़्यादा भूखी है। फिर हम अपनी कैट को देखते हैं, उसके बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है और उसके ब्लड भी निकल रहा होता है। फिर वो धीरे से बोलती है म्याऊं, पर उससे वो भी नहीं बोला जाता। फिर वो इंसान बोलता है कि चुप रहो, तुम बहुत ही गंदी हो। फिर हम देखते हैं अपने यन को, वो उस कैट के पास जा रहा होता है। फिर उसके साथ वाला इंसान बोलता है डायरेक्टर। फिर हमारा यन बोलता है कि जाओ और उस कैट को जाके पकड़ो। फिर हम देख पाते हैं कोई हमारी कैट को उठाता है और बोलता है कि वे तुम्हें नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं, तुम कितनी क्यूट हो। वो बोलती है म्याऊं।
फिर सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं ये सही नहीं है। जब योन ऐसा करता है तो सभी लोग उस इंसान के बारे में बातें करने लगते हैं, जिससे उस इंसान को बहुत ही शर्मिंदगी होती है। फिर हमारा योन अपने साथ के इंसान से बोलता है कि इस बिल्ली को अच्छे से ले जाओ और सबसे बोलता है कि अब सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। और योन उस कैट को अपने हाथ में पकड़ लेता है और पीछे मुड़ के देखता है और कैट ने उसको बहुत ही ज़ोर से उसके हाथ को पकड़ा होता है। फिर योन बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे चिपके हुए हो, तुम मुझे भी अपने से चिपका लोगे। फिर वह बोलता है बेचारी थोड़े से काले फर में क्या हो रही है, और वो कैट हमारे योन के गोद में म्याऊं म्याऊं करे जा रही होती है। फिर योन बोलता है एक बार जब यह शांत हो जाए तो मैं सियोंगवो से कहूँगा कि इसे क्लिनिक में ले जाए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम योन को देखते हैं, वो कहीं जा रहा होता है, उसका फ़ोन बजता है। फिर योन अपने फ़ोन की तरफ देखता है। योन के साथ जो इंसान था वो हमारी कैट को कैट क्लिनिक पे लेकर गया था और उसने मैसेज किया होता है कि योन योंग उन्होंने कहा कि फेरोमोन परीक्षण या परीक्षा चालन बहुत सावधानीपूर्ण है। योन सोचता है कि फेरोमोन परीक्षण के बिना हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह एक ऑर्डिनरी कैट है, यह एक बीस्ट मैन कैट है। फिर वह इंसान फिर से मैसेज करता है कि योन योंग उन्होंने कहा कि फेरोमोन परीक्षण या परीक्षा चालन सफलता से हुआ, वह सिर्फ तनावग्रस्त और कुपोषण लग रहा है, इसीलिए मुझे आईवी ड्रॉप लगवानी पड़ी। योन बोलता है ठीक है, तुमने अच्छा काम किया और उस कैट को मेरे घर ले आओ। फिर वह मैसेज में बोलता है कि लेकिन वो कैट बहुत ही प्यारा है और वो मुझे ऐसे घूरता है जैसे वो मुझे मार ही देगा। इससे पहले मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर चोट लगी थी। योन उसकी ऐसी बातें सुन के इरिटेट हो जाता है और वो सोचता है आप इसके पूरे शरीर से बता सकते हैं कि बिल्ली को यह पसंद नहीं है। और फिर योन बोलता है ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि वह एक चंद्र भालू जानवर है, वह शरीर की भाषा नहीं पढ़ सकता। योन अपना फ़ोन खोलता है, उसने मैसेज में देखा कि उस व्यक्ति ने उसको एक पिक्चर भेजी थी, इसमें वो कैट थी। फिर वह एक और टेक्स्ट देखता है जिसमें उस बिल्ली का नाम होता है डोडोंग, उसका सेक्स है मेल या फीमेल, वेट उसका 2.6 kg, कलर ब्लैक, चेकअप, कुपोषण और चोट लगना। डोडोंग वह क्या है? फिर वह मैसेज के दूसरी तरफ वाला इंसान बोलता है ओह मैंने तो बस इसे चोर कहा, लेकिन उसने सोचा होगा कि यह मेरा नाम है। उसकी ऐसी बातें सुन के हमारा योन तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह बोलता है कि गुड ग्रीफ। फिर हमारा योन बोलता है डूडोंग और वह पिछले सीन की बातें सोचता है कि कैसे वह कैट उसके हाथ को पकड़ी थी, और फिर वो एक साई करता है। योन देखता है कि उसके कोट के स्लीव पे उस कैट के बाल लगे होते हैं, उनको निकाल के वो एक जेंटल स्माइल देता है। तो हमारा योन वो कैट से बोलता है कि अब से ये तुम्हारा रूम होगा, ओके। फिर योन वो बोलता है कैट से कि इसको अपना ही घर समझना और कंफर्टेबल होके रहना। फिर कैट खाने को देखती है, उसे योनवू ने कैट फूड दिया होता है। योन बोलता है कि इसको टेस्ट करके बताओ ये तुम्हें पसंद आया कि नहीं, बट हमारी कैट को गुस्सा आ जाता है और वो कैट फूड को लात मार देती है, जिससे हमारे योन को हाथ में स्क्रैचेस आ जाते हैं। फिर योन सोचता है कि मुझे स्टार्टिंग से ही किसी आवारा बिल्ली को अपने साथ रखने की चाह नहीं थी, पर उसे अपना घर जैसा महसूस कराने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। फिर योन सोचता है किसी घबराई हुई बिल्ली को अकेला छोड़ देना ही उसके लिए बेस्ट मेडिसिन होगी, और वो सोचता है कि मुझे इसे थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो इस माहौल में थोड़ा एडजस्ट हो सके। योन सोचता है कि पता नहीं डोंग छुप क्यों रहा है मुझसे। योन वो बोलता है कि वो हमेशा ऐसा प्लेस ढूंढता है जहाँ पर चमक धमक ज़्यादा हो। फिर योन और वो कैट एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं, और फिर कैट वहीं शेल्फ पर लेटकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। फिर योन बोलता है कि वो यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि मेरी वॉच शाइन कर रही हैं। फिर योन भी सोचता है कि मैं शायद उसको एक कॉलर गिफ्ट में दे सकता हूँ, उसे पसंद आएगा। फिर योन सोशल मीडिया पे न्यू फैमिली करके कैट की एक फ़ोटो डालता है। योन बोलता है कि ऐसे ही एक वीक बीत गया। फिर योन बोलता है कि कैट घर में असहज महसूस कर रहा था और वो मुझे ऐसे इग्नोर करने लगा है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, और वो घर में कहीं भी फ्रीली घूमता रहता है। योन डोंग का नाम लेता है और डोंग कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। फिर योन बोलता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या, और डोंग बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। फिर योन बोलता है कि मुझे अपना जवाब दो डोंग। योनवू सोचता है
कि मुझे लगता है आज तुम्हारा मूड सही है डोंग, और वो उसके सर को सहलाने लगता है। फिर यॉन बोलता है कि अगर तुम इतने नखरे करोगे ना तुम एक तरबूज जैसे हो जाओगे। फिर यॉन बोलता है कि डोंग बहुत ही ज़्यादा वरी हो जाता है। फिर यॉन बोलता है कि उसने धीरे धीरे खाना खाना स्टार्ट कर दिया और वो डोंग से पूछता है क्या तुम्हें टूना स्टेक अच्छा लग रहा है। और नाइट में भी डोंग यॉन के साथ ही उसके बिस्तर पे सोता है। और यॉन बोलता है कि डोंग मेरे साथ अनकंफर्टेबल होना भी बंद कर दिया है और वो मेरे साथ ही सोने लगा है। यॉन का मैनेजर बोलता है यॉन वो योंग क्या ये सही रहेगा कि ये किटी आपके साथ आपके बेड पे रहे। यॉन उसके मैनेजर से बोलता है कि मैं क्या करूँ, वो मुझसे चिपका रहता है। फिर यॉन का मैनेजर बोलता है कि मेरे पास भी एक पालतू जानवर है। यॉन का मैनेजर डोंग से बोलता है कि डोंग तुम मुझे पहचानते हो ना, और वो उसका सर सहलाने वाला होता है। तभी डोंग उसके हाथ पे अपने पंजे से स्क्रैच कर देता है और उसकी तरफ देख के गुर्राने लगता है। यॉन देखता है कि डोंग मैनेजर पर गुर्रा रहा है तो यॉन डोंग से बोलता है कि तुम मैनेजर को पसंद क्यों नहीं करते हो। यॉन का मैनेजर बोलता है कि डोंग क्या तुम भूल गए, मैं ही तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके गया था और मैंने तुम्हें एक ट्रीट भी दिलवाई थी। यॉन बोलता है तुमने देखा ना, डोंग सिर्फ मुझे पसंद करता है। फिर यॉन बोलता है कि डोंग इधर आओ, मैं तुम्हें ये कॉलर पहना देता हूँ। यॉन फिर डोंग के गले में वो कॉलर पहनाने लगता है और फिर वो डोंग से बोलता है कि ये प्योर गोल्ड का है और उससे बोलता है कि तुम्हें क्या ये पसंद आया कॉलर, और उसका एक फ़ोटो भी खींचता है। यॉन का मैनेजर फिर बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा यॉन कि आप डोंग की परवरिश कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोशल मीडिया पे थोड़े समय के लिए आपको पोस्ट करना बंद करना पड़ेगा। फिर यॉन का मैनेजर बोलता है कि आप जिस निकनेम को नापसंद करते हो वो फिर से फैल रहा है। यॉन का मैनेजर बोलता है कि तुम्हारा वो निकनेम। यॉन का मैनेजर बोलता है कि ज़रा तुम सोशल मीडिया पे देखो क्या अफवाहें फैल रही हैं। यॉन जब सोशल मीडिया खोल के देखता है तब डोंग की फ़ोटो के नीचे लिखा होता है कि इस बिल्ली की तस्वीर ने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, और उसमें एक हेडलाइन लिखी होती है क्योंकि वह खुद की भी एक अच्छी सेल्फी नहीं ले सकता तो बिल्ली की भी सेल्फी कुछ खास फ़र्क नहीं है। और हेडलाइन में लिखा होता है कि इस फोटोग्राफी की विफलता ने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। फिर यॉन बोलता है कि कोई इतनी क्यूटनेस को कैसे नापसंद कर सकता है, और फिर बोलता है ये सब कैमरे की प्रॉब्लम। फिर ये सब देखने के बाद यॉन सेल्फी ले गई सारी पिक्चर्स को देखता है और पीछे से डोंग उसको देख के म्याऊं म्याऊं कर रहा होता है। और फिर यॉन फिर डोंग की तरफ मुड़ के कहता है मैं तुम्हारी इससे भी प्रीटीस्ट पिक्चर खींचूंगा। ये सब सुनने के बाद डोंग को पता नहीं क्या हो जाता है और वो चिढ़ जाता है और वो यॉन को गालियाँ बकने लगता है और वो अपने एक हाथ से यॉन के सर पे मारता है और फिर वो उसी हाथ से अपने एक कान को पकड़ के बैठ जाता है गुस्से में। यॉन एकदम से डॉग को पकड़ता है, इसे देख के मैनेजर चौंक जाता है। फिर यॉन बोलता है कि मेरी प्यारी सी किटी अपसेट हो गई है। यॉन का मैनेजर बोलता है कि तुम क्रेजी हो गई हो, वो तुम्हें कर्ज कर रही थी, वो तुम्हें गाली दे रही थी, क्या तुमने सुना नहीं। वैसे यॉन के मैनेजर ने ऐसा ही इसीलिए बोला कि उसको कैसे पता चला कि कैट गाली दे रही है। उसे इसीलिए पता चला क्योंकि इस मानवा में जो भी शिफ्टर होते हैं वो जानवरों की भाषा समझ सकते हैं। ओके, ये इसमें मानवा में मुझे बताया गया है, इसीलिए मैंने अभी आपको बता दिया। फिर यॉन बोलता है फिर यॉन बोलता है कि डोंग कर्स वर्ड्स को जानती ही नहीं है। फिर यॉन का मैनेजर अपने मन में सोचता है मुझे पक्का पता है डोंग तुम्हें कर्स कर रही है। फिर यॉन का मैनेजर बोलता है ये सही है, वो इसके लिए ऑब्सेसिंग हो रहा है और उसका परफेक्शन बढ़ रहा है, इससे वो थोड़ा उसमें ही उलझा रहेगा। फिर इस घटना के बाद 1 मंथ बीत जाता है और फिर यॉन सोचता है कि मैं और डोंग अब एक फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन हम यॉन को देखते हैं, वो देखता है कि डोंग घर से निकल गया होता है। फिर हम यॉन को देखते हैं, उसके पीछे बिजलियाँ गिर रही होती है और फिर वो बोलता है वो भागा तो भागा, साथ में मेरा बटुआ भी लूट ले गया। गाइस आई एम वेरी वेरी सॉरी इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। और जाते जाते मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगी कि वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करके जाना और वीडियो को हाइप भी कर देना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।